कहानी की शुरुआत में हम मेलोडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने बच्चों को बोल रही होती है कि हमें अभी इस घर से निकलना पड़ेगा। हम सब अपनी आंख पर पट्टी बंद कर देंगे और एक बोट के हेल्प से हम लोग एक सेफ जगह पे जाएंगे। कितने भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, हम में से कोई भी इस सफर के बीच में एक दूसरे से बात नहीं करेगा और ना ही अपनी आंखों की पट्टी हटाएगा। अगर भूल से भी किसी ने अपनी आंखों की पट्टी हटाई तो वह सब लोग मारे जाएंगे। इसके बाद मेलोडी अपने बच्चों के और खुद के भी आंखों पर ब्लाइंडफोल्ड करती है, बोट पर बैठाकर निकल जाते हैं। इसके ठीक बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें 5 साल पहले का देखने को मिलता है। मेलोडी यहाँ पर पेंटिंग कर रही होती है, तभी उसकी बहन जेसिका मेलोडी को न्यूज ओपन करने को बोलती है। एक न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा था कि यूरोप और रशिया में बीते कुछ घंटों में ही हजारों लोगों ने अपनी खुद की जान ले ली। मीडिया का कहना था कि अभी उन्हें पता नहीं है कि ये सुसाइड क्यों हो रहा है, और साथ ही मेलोडी भी यह बोलते हुए न्यूज बंद कर देती है कि हम तो अमेरिका में हैं और ये सब तो रसिया में हो रहा है। इसके बाद मेलोडी और जेसिका दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं जहाँ डॉक्टर मेलोडी को बता दी है कि उसके पेट में एक लड़का है। दरअसल मेलोडी के पति रयान ने उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था, इसलिए मेलोडी इस बच्चे से खुश नहीं थी। मेलोडी को टॉयलेट जाना था तो वो टॉयलेट में चली जाती है और उधर जेसिका पार्किंग में कार निकालने के लिए नीचे चली जाती है। जब मेलोडी टॉयलेट से बाहर आई तो वो देखती है कि एक लड़की अपने सर को शीशे की दीवार पर मार रही होती है। इसके ठीक बाद वो नीचे कूद जाती है। मेलोडी ये देखकर हॉस्पिटल से बाहर आई है और अब वो जेसिका को भागने को बोलती है। मेलोडी जेसिका को बताती है कि जो कुछ न्यूज में अभी अभी उन्होंने रशिया के बारे में देखा था, अब वो चीज अमेरिका में भी होने लगी है। ये सुनकर जेसिका गाड़ी भगाने लगती है, लेकिन एक के बाद एक कार से टकराने लगते हैं। इतने में ही जेसिका की आंख भी पूरी काली हो जाती है और वो गाड़ी को फुल स्पीड में भगाने लगती है। मेलोडी उसे देखने की लाख कोशिश करती है, लेकिन जेसिका जानबूझकर अपनी गाड़ी को एक दूसरी गाड़ी पर चढ़ा देती है। लेकिन जेसिका और मेलोडी इस एक्सीडेंट के बाद भी बच जाते हैं। लेकिन तभी जेसिका लंगड़ाते हुए निकलती है और जानबूझकर एक गार्बेज ट्रक के आगे आकर खुदकुशी कर लेती है। पास के ही एक घर के बाहर से सब लोग ये देख रहे होते हैं और उस घर से मेलोडी को बचाने के लिए एक औरत बाहर आई है। तभी वो औरत भी अपने सामने में कुछ देखती है और अपनी खुद की जान लेने के लिए एक जलती हुई कार में जाकर बैठ जाती है। मेलोडी किसी तरह से जान बचाकर पास वाले घर के अंदर जाती है। घर के अंदर कुछ लोग होते हैं जो कि जैसे तैसे बचकर अंदर में छिपे हुए थे। उनमें से ही डगलस नाम का एक व्यक्ति था और वो बोलता है कि हो ना हो ये एक लैब में बनाया हुआ वेपन है जो कि नॉर्थ कोरिया या फिर ईरान ने अमेरिका पर छोड़ा है। यह जो भी है यह हवा में घूमती है और अगर कोई इसे देख ले तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो खुदकुशी कर लेता है। यह सब लोग टीवी ऑन करते हैं जहां इन्हें प्रेसिडेंट की तरफ से घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। लेकिन तभी टीवी का भी सिग्नल ड्रॉप हो जाता है। सभी लोगों के अपने अपने विचार होते हैं। कोई कह रहा होता है कि कयामत आ चुकी है तो कोई कहता है कि आसमान से एंजल यानी कि फरिश्ते नीचे आए हैं और इंसानों में इतनी ताकत नहीं कि वो खुदा के बनाए हुए फरिश्ते को देख पाए। खैर इन्हें इतना तो पता चल गया था कि वो जो भी चीज है वो इन्हें कभी नुकसान पहुंचा सकती है जब वो उसे अपने आंखों से देख ले। ये सारे मिलकर फिर खिड़कियां बंद करने लगते हैं और पर्दा लगाकर घर को चारों तरफ से पैक कर देते हैं। अब इन्हें 3-4 दिन घर में होते हुए बीत जाता है और इधर डगलस मेलोडी से चिढ़ा हुआ था क्योंकि ठीक मेलोडी को बचाने के लिए डगलस की बीबी बाहर गई थी और वो मारी गई। तभी इनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। लड़की से डगलस दरवाजा खोलकर पूछताछ करता है, लेकिन तभी मेलोडी डगलस पे गन पॉइंट करती है और टॉम को दरवाजा खोलने को बोलती है। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और दरवाजा खोलकर उस लड़की को घर के अंदर कर लेते हैं। वो लड़की बताती है कि उसका नाम ओलंपिया है और वो पास ही के घर में रहती है। अब तक उसका पति घर नहीं लौटा और ना ही ओलंपिया का उसके पति से कोई कांटेक्ट हो पाया है। मतलब साफ था कि उसके पति ने भी खुदकुशी कर ली थी। ओलंपिया भी मेलोडी की तरह ही प्रेग्नेंट होती है और इसके बाद जब वो सीसीटीवी स्क्रीन पे देखता है तो उसे एक काली सी शैडो दिखाई देती है। इसके बाद उसकी आंखें काली हो जाती है और वो अपने सर को जमीन से पीटकर खुदकुशी कर लेता है। मतलब साफ था कि बाहर जो भी चीज है ना तो आप उसे डायरेक्ट देख सकते हैं और ना ही किसी कैमरे के थ्रू। इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब इन लोगों का राशन भी खत्म होने लगता है।
उस कार के शीशे पर ये पूरा ब्लैक पेंट कर देते हैं और पेपर लगाकर शीशों को पूरी तरह से ढक देते हैं। जीपीएस का सहारा लेकर ये लोग बाहर एक मॉल में राशन इकट्ठा करने निकल जाते हैं और जैसे तैसे टॉम जीपीएस से ही देखकर गाड़ी चला रहा होता है। तभी इनकी गाड़ी के बाहर हवाएं चलने लगती है, लेकिन टॉम गाड़ी को फुल रेस देता है और जीपीएस की मदद से गाड़ी सीधा मॉल के बाहर लाकर रोकता है। आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड करके ये लोग इससे बाहर जाते हैं और मॉल के अंदर जाकर खाने पीने की सामान को ले लेते हैं। सभी लोग अपने हिसाब से जरूरी चीज इकट्ठा करने लगते हैं। यहाँ मेलोडी के प्रेग्नेंट होने के बावजूद टॉम लिन उसके साथ फ्लर्ट करता है। इधर डगलस का कहना था कि वो लोग इस मॉल में ही रह सकते हैं, यहाँ उनके पास राशन की भी कोई कमी नहीं होगी। इस बात पर मेलोडी और बाकी के लोग नहीं मानते, क्योंकि उधर घर पर भी कुछ लोग बचे हुए थे जो इन सब का इंतजार कर रहे होते हैं। इस मॉल के बैक डोर से कोई आवाज करता है। आखिर ये लोग दरवाजा खोल देते हैं और तभी बाहर से एक बंदा इन्हें खींचने लगता है। वो लोग बहुत डर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि बाहर जो बंदा है वो भी इन्फेक्टेड है। वो दरवाजा खोलकर सबको भी इन्फेक्टेड कर देगा। इसलिए इनमें से एक बंदा बाहर वाले व्यक्ति को धक्का देता है, जिससे वो खुद भी बाहर चला जाता है और वो मारा जाता है। वापस ये लोग घर आते हैं और राशन के साथ पहले की तरह ही रहने लगते हैं। इस बीच टॉम और मेलोडी एक दूसरे से काफी करीब हो चुके थे। इतने में ही रूम के बाहर से आवाज आने लगता है। लोग देखते हैं कि ओलंपिया ने दरवाजा खोलकर एक आदमी को घर के अंदर बुला लिया है। ये देखकर सब लोग गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो आदमी बताता है कि बाहर के हालात बहुत खराब है। अब बाहर में ऐसे भी लोग हैं जो इस वायरस को देखकर मरते नहीं हैं, बल्कि पागल हो जाते हैं, और वो लोग फिर दूसरे लोगों को घर से बाहर निकालकर उनकी आंखों की पट्टी खोल देते हैं, जिससे दूसरे लोग भी पागल हो जाते हैं या खुद भी जान ले लेते हैं। और ठीक कुछ दिन पहले ही मेलोडी और टॉम ने भी ऐसे ही एक आदमी को मॉल में देखा था, जिससे कि ये लोग भी इस नए आदमी पर बिलीव कर लेते हैं। समय बीतने लगता है और अब मेलोडी और ओलंपिया दोनों की ही डिलीवरी का समय आ जाता है। सब लोग इनकी डिलीवरी करवाने में बिजी होते हैं। तभी एक नया आदमी अजीब सी ड्राइंग बनाने लगता है। दरअसल यह बंदा भी वायरस से इन्फेक्टेड था, लेकिन इसने खुदकुशी नहीं किया, बल्कि यह उन लोगों में से था जो इन्फेक्टेड होकर पागल हो गए थे, और अब यह दूसरे लोगों को भी वायरस को दिखाकर उनकी जान ले रहे थे। यह नया आदमी धीरे धीरे सबको मारने लगता है और फिर उस रूम में चला जाता है जहां अभी अभी ओलंपिया और मेलोडी ने बच्चे को जन्म दिया था। ये जानकर सभी खिड़कियां के पर्दे को हटाने लगता है, जिससे कि ओलंपिया की नजर बाहर उस वायरस या फिर उस एंटी पर पड़ जाती है, जो खिड़की से कूदकर अपनी जान ले लेती है। और साथ ही एक औरत इस नए आदमी की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो औरत इसे मार पाती, ये नया आदमी उस औरत को पकड़कर उसकी आंखें खोलकर खिड़की से बाहर दिखा देता है, जिससे कि इस औरत की भी मौत हो जाती है। वो आदमी फिर मेलोडी और उनके बच्चों की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी टॉम उस आदमी को मार देता है। इसके बाद टॉम और मेलोडी अभी अभी जन्मे बच्चे को बचाते हैं, और फिर हम ठीक 5 साल बाद देखते हैं जहां मेलोडी का बेटा और साथ ही ओलंपिया की बेटी होती है। मेलोडी बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें बाहरी दुनिया की ट्रेनिंग दे रही होती है, कैसे आवाजों को पहचानना है, कैसे जिंदा रहना है, और साथ ही साथ कुछ भी हो जाए बाहर में कोई भी आंखों की पट्टी नहीं खोलने। और इधर अंदर टॉम को आज सालों बाद रेडियो पे एक मैसेज मिला था, जहां उसे बोला गया था कि एक जगह है जहां पे बहुत से लोग सुरक्षित रहते हैं। इन लोगों के पास कोई सोर्स नहीं था जिससे कि वो जान पाते कि वो जगह कौन सा है, और टॉम को वहां पहुंचने के लिए उन्हें अपने लोकेशन से नदी के सहारे 2-3 दिन का सफर करना होगा। और ठीक जहां पर यह नदी जाकर खत्म होती है, वहीं पर वह लोग बचे हुए लोगों को सेव कर पाएंगे, और उनके पास सालों तक का राशन भी है। ये सुनकर टॉम सोचता है और बोलता है कि क्या पता वो लोग ऐसे हों जिसमें वायरस का असर होने के बाद वो खुदकुशी नहीं करते और हमें अपने जाल में फंसाना चाह रहे हो। क्या पता अगर हम वहाँ पहुँचे तो वो जोर जबरदस्ती करके हमारे आंखों की पट्टी ना हटा दे। लेकिन टॉम का कहना था कि उसे बात करके ऐसा कुछ नहीं लगा, और हमने सालों से किसी से भी बात नहीं की। हमें अपने बच्चों के लिए और लोगों की जरूरत है, एक कम्युनिटी की जरूरत है जो कि हमें वहाँ जाकर ही मिलेगी। इस बात पर मेलोडी भी मान जाती है। वो चारों लोग हफ्ते भर का राशन इकट्ठा करते हैं और बोट की तरफ निकलने लगते हैं। तभी इनके घर के बाहर के आसपास के लोग भी आ जाते हैं जो इस वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं। अब वो लोग भी दूसरों की आंखों की पट्टी को खोलकर उन्हें जबरदस्ती वायरस दिखाना चाहते हैं। इनके पास हथियार भी होते हैं, इसलिए टॉम बच्चों को लेकर मेलोडी को वहां से जाने को बोल देता है, और वो खुद पीछे रहकर इन्फेक्टेड लोगों को रोकने लगता है।
वो 2 लोगों को गोली भी मार देता है, लेकिन टॉम को पता था अगर उसे इन पागलों को रोकना है तो उसे अपनी आंखों की पट्टी हटानी होगी। टॉम ना चाहकर भी अपनी आंखों की पट्टी हटा देता है और अब टॉम भी और लोगों को देख सकता था। वो चुन चुन कर सबको मार देता है, लेकिन इससे पहले कि वो आखिरी बंदे को मारता, टॉम भी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। इसी के साथ वो आखिरी बंदे को मारकर खुद भी जान ले लेता है और मेलोडी को पता चल जाता है कि शायद टॉम भी इन्फेक्टेड हो गया है और अब वो कभी वापस नहीं आएगा। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ पर मेलोडी बच्चों को बोल रही होती है कि कुछ भी हो जाए तो अपनी आंखों की पट्टी मत हटाना, ना ही सफर के बीच कुछ ज्यादा बातें करोगे। तभी मेलोडी बच्चों पर और खुद के भी आंखों पे पट्टी बांधती है और बच्चों को लेकर बोट से निकल जाती है। बोट पर एक दिन बीत जाता है, तभी उन्हें एक आदमी की आवाज आई जो इन्हें अपने आंखों का ब्लाइंडफोल्ड हटाने के लिए बोलता है। ये भी एक इन्फेक्टेड पागल इंसान होता है और वो नदी में आकर मेलोडी के बच्चों पर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह मेलोडी उसे भी मार देती है। मेलोडी की बोट का सारा राशन और ठंड के सारे कपड़े नदी में गिर जाते हैं। धीरे धीरे इन्हें नदी में 2 दिन और भी बीत जाते हैं। तभी एक झरना आता है जहाँ पर नदी खत्म हो जाती है। वहाँ पर पानी का बहुत ज्यादा बहाव होता है, जिससे इनकी बोट पलट जाती है और सब लोग एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। ये लोग एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी आंखों से पट्टी भी नहीं हटा सकते थे, लेकिन जैसे तैसे आवाज देकर ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं और अब ये लोग जंगल के रास्ते उस जगह पे जाने लगते हैं जहाँ इन्हें रेडियो पर आने को बोला गया था। इतने में ही मेलोडी टूटे हुए पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है और सर में चोट लगने के कारण वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर एक शैडो आता है और वो शैडो मेलोडी की आवाज में बच्चों से अपने आंखों की पट्टी खोलने के लिए बोलती है। बच्चे उन आवाज को सच में मेलोडी की आवाज समझने लगते हैं और वो बोलने लगते हैं कि आपने तो हमें बाहर में आंखों की पट्टी खोलने से मना किया था, लेकिन वापस आप आंखों की पट्टी क्यों खोलने को बोल रही है। तभी वो शैडो बोलती है कि अब हम लोग सेफ है और अब अपनी आंखों की पट्टी खोल सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो बच्चे अपनी आंखों की पट्टी खोलते, मेलोडी होश में आ जाती है और वो भागकर बच्चों को ब्लाइंडफोल्ड खोलने से रोक लेती है। अब वो शैडो उन्हें परेशान करने लगती है और जैसे तैसे मेलोडी बच्चों को लेकर वहां तक पहुंच जाती है जहां उसे रेडियो पर बुलाया गया था। पहले तो अंदर से वो लोग दरवाजा नहीं खोलते, पर जब मेलोडी बच्चों के बारे में बताती है तब वो दरवाजा खोल देते हैं और मेलोडी अपने बच्चों के साथ अंदर चली जाती है। मेलोडी देखती है कि ये एक ब्लाइंड लोगों का स्कूल है जहाँ किसी की भी आंखें नहीं होती और इसी वजह से अब तक वो लोग इन्फेक्टेड नहीं हो पाए हैं और अभी तक उनकी जान पर कोई खतरा नहीं है और इसी तरह से आसानी से वो लोग जिंदा बचे हुए थे। और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।